ब्रिस्ट बैंड प्रणाली 2 माह के बच्चों के लिए बनेगी वरदान। क्षण मात्र में लगेगा बीमारी का पता। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर और मेडिट्रिक कंपनी की साझेदारी से नए तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर और मेडिट्रिक कंपनी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण और अभिनव परियोजना ने ओहे हेल्थ की शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत एक स्मार्ट ब्रिस्ट बैंड विकसित किया जा रहा है जो 2 माह से कम उम्र के बच्चों में अगर PSBI के लक्षण हैं उनको जल्दी पहचान कर मदद करेगा। PSBI के लक्षणों और संकेतों को डिजिटल रूप में पहचानने के में मदद करेगा। इस तकनीकी परियोजना को DST के अंतर्गत द्वारा 7 लाख रुपए की निधि स्वीकृत की गई। इस ब्रिस्ट बैंड के माध्यम से चिकित्सकों को मरीजों के PSBI लक्षणों की पहचान में मदद मिलेगी, जिससे समय पर उपचार और दवा प्रदान की जा सकेगी। इस स्मार्ट बैंड की तकनीकी संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि यह मरीज के शरीर के विभिन्न संकेतों का निगरानी करेगा और डिजिटल रूप से डाटा एकत्रित करेगा, जिससे स्थिति की गंभीरता को सही समय पर पहचाना जा सके। GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रमुख डॉक्टर यशवंत कुमार राव ने कहा कि ये परियोजना हमारे कॉलेज और क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम इस साझेदारी के माध्यम से न केवल स्थानीय समुदाय बल्कि समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यह तकनीकी नवाचार हमें बेहतर उपचार प्रदान करने में मदद करेगा। मेडिट्रिक कंपनी के CEO प्रिय रंजन तिवारी ने बताया कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम इस महत्वपूर्ण परियोजना का हिस्सा हैं। इस तकनीकी समाधान के जरिए हम PSBI जैसी गंभीर स्थितियों का समय पर निदान करने में सक्षम होंगे, जो लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर्य ने बताया कि जिन लक्षणों को मां नहीं पहचान पाती उसको ये डिवाइस जल्दी बता देगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर काला के मार्गदर्शन में ये स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है। ये परियोजना स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में तकनीकी सुधार के महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगी और उम्मीद की जा रही है कि इस व्यापक प्रभाव न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ेगा। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। बच्चों में 2 महीने से कम के बच्चों में होती है जिनको हम PSBI WHO इसका नाम PSBI रखा है, जिसको बोलते हैं पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें मुख्यतः 6 लक्षण होते हैं। या तो बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, सांस की गति बढ़ जाना, कराहना, हाथ पैर कम चलाना, सुस्त हो जाना, दूध कम पीना। अगर ये सब लक्षण हैं जिनको अक्सर माताएं एवं मेडिकल स्टोर वाले बड़ा लाइटली लेते हैं और खुद ही घर पे इलाज करना शुरू कर देते हैं, परंतु कई बार ये बहुत सीरियस लक्षण के बीमारी के द्योतक होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं। तो हम लोगों ने एक IIT के साथ मतलब रंजन तिवारी के साथ मिलकर मेडिट्रिक कंपनी के साथ मिलकर एक डिवाइस बना रहे हैं ताकि इन लक्षणों को हम इलेक्ट्रॉनिक AI की तरीके से हम पहचान सकें, और जब हम इन लक्षणों को पहचान लेंगे जल्दी तो हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। इसीलिए ये बनाया गया डिवाइस कि हम ये पैदा होते ही बच्चे के हाथ में लगा देंगे और उससे हम AI बेस्ड हम उसकी क्लाउड से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये डिवाइस कब तक आ जाएगी? ये 2 से 4 महीने में उम्मीद है कि ये मार्केट में मतलब हम बना के और प्रयोग करना शुरू करेंगे। कितने बच्चों में प्रयोग की है? ये हम लोगों ने लगभग रखा है 750 का टारगेट रखा है, 750 बच्चे के लिए टेस्ट करेंगे। तो एरिया चेक किया गया गजनेरी ब्लॉक में हम करेंगे, कानपुर देहात के गजनेरी। 5 साल से कम के बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा दूसरे टाइम जहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी मृत्यु दर होती है वो 2 महीने से कम के बच्चों में देखी गई। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का डेटा उठा के देखें तो 35 बच्चे प्रति 1000 बच्चों में जन्म लिए हैं उनमें मृत्यु होती है, जबकि अगर हम लोग इंडिया का डेटा देखें केवल 24 बच्चे एक्सपायर होती है 1000 बच्चों में। तो इसीलिए ये डिवाइस जो डेवलप की जा रही है अगर ये सफल होती है तो ये मील का पत्थर साबित होगी न्यूट्रल मॉर्टेलिटी को कम करने में। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।